बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं सना डियाज। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि रमजान शुगर मिल रैफरंस में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज का सहते जुर्म से इनकार। एहतसाब अदालत ने आइंदा समात पर वकला से दलाइल भी तलब कर लिए हैं, जबकि शहबाज शरीफ ने अदालत के रूबरू बयान दिया है कि 10 साल पंजाब की आवाम की खदमत की है, तमाम केस झूठे हैं। शहबाज शरीफ का कहना था कि ये तमाम तर केसेस झूठे हैं जो हम पर बना दिए गए हैं, हमसे इंतकाम लिया जा रहा है, जबकि मैंने 10 साल आवाम की खदमत की है और उसका समर तक मैंने नहीं दिया। रेफरेंस में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज पर फर्द जुर्म आयद कर दी है, जबकि शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज का सहते जुर्म से इनकार। एहतसाब अदालत लाहौर के जज अमजद नजीर चौधरी ने रमजान शुगर मिल्स केस की समाअत की। शहबाज शरीफ ने कहा कि अदालत के हुक्म पर अदालत हाजिर हुआ, कमर की तकलीफ के बाइस ज्यादा देर खड़ा नहीं हो सकता, जिस पर अदालत ने कहा कि आपके वकील को फर्द जुर्म पर एतराज है, इनके दलाइल सुन लें। शहबाज शरीफ के वकील ने फर्द जुर्म आयद न करने की इस्तदा की। एहतसाब अदालत ने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज पर फर्द जुर्म आयद करते हुए वकला से दलाइल तलब कर लिए। इस मौके पर शहबाज शरीफ ने अदालत के रूबरू बयान दिया, तमाम केस झूठे हैं। 10 साल पंजाब के अवाम की खिदमत की, 12 साल तनख्वाह न ली, पेट्रोल के पैसे अवामी खुशहाली और तरक्की के लिए खरबों रुपए के मंसूबे शुरू किए, खरबों रुपए की सरमायाकारी लेकर आया। अब आगे बढ़ेंगे। आपको बताएं कि LNG के गैर कानूनी ठेकों से मुतालिक करप्शन केस में कौमी एहतसाब ब्यूरो ने ज़िमनी रेफरेंस दायर कर दिया है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं कि पहले दिन से कह रहे हैं नैब को खत्म कर दे, वरना नैब पाकिस्तान को खत्म कर देगा। उनका मजीद कहना था कि आज हर इदारा सवाल पजीर है, अवाम मुश्किल में है। 2 साल से इंक्वायरी शुरू है, लेकिन रेफरेंस ताहाल दायर नहीं हो सका है। LNG के गैर कानूनी ठेकों से मुतालिक करप्शन केस में कौमी एहतसाब ब्यूरो ने ज़िमनी रेफरेंस दायर कर दिया है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं कि पहले दिन से कह रहा हूँ नैब को खत्म कर दे, वरना नैब पाकिस्तान को खत्म कर देगा। LNG के गैर कानूनी ठेकों से मुतालिक करप्शन केस में कौमी एहतसाब ब्यूरो ने ज़िमनी रेफरेंस दायर कर दिया है, जिसमें साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी के साहबजादे अब्दुल्ला खाकान अब्बासी समेत 5 नए मुल्जिम नामजद किए गए हैं। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा, 2 साल से इंक्वायरी शुरू है मगर रेफरेंस दायर नहीं हो सका। अपनी और खानदान की हर ट्रांजैक्शन नैब के हवाले की थी। वो और उनके बेटे अकाउंट के पैसे पर टैक्स अदा करते हैं। हम नैब इदारे को खत्म नहीं कर सके, कोई एक जमात ये काम नहीं कर सकती थी। हुकूमत 2 साल में किसी इदारे का सरबराह नहीं लगा सकी। कोई शख्स हुकूमत के लिए काम करने को तैयार नहीं। तो दूसरी जानिब नैब ने 200 केनाल एराजी केस में मरियम नवाज को तलब कर लिया है। शराब के गैर कानूनी लाइसेंस का इजरा केस में वज़ीर आला उस्मान बुज़दार को भी तलब कर लिया गया है। आपको बताएं कि मरियम नवाज को भी तलब कर लिया गया है। नैब ने 200 केनाल एराजी केस में मरियम नवाज को तलब कर रखा है, जबकि शराब के गैर कानूनी लाइसेंस का इजरा केस में वज़ीर आला उस्मान बुज़दार को भी तलब कर लिया गया है। और अब आपको बताएंगे नैब ने वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को 12 अगस्त को तलब कर लिया। वज़ीर आला पंजाब को शराब के गैर कानूनी लाइसेंस के इजरा के केस में तलब किया गया है। वज़ीर आला पंजाब को 12 अगस्त को दिन 11 बजे पेश होने की हिदायत की गई। 200 केनाल जमीन के केस में नैब ने मरियम नवाज को भी 11 अगस्त को तलब कर लिया है। मरियम नवाज को मुतल्लिका दस्तावेजात साथ लाने की हिदायत की गई है। दौरान तफ्तीश आमदन के जराये भी पूछे जाएंगे। 200 केनाल जमीन 2013 में खरीदी गई थी। अब आपको हम खबर देंगे कि शेख रशीद कहते हैं कि नैब आजाद इदारा है, किसी को भी तलब कर सकता है।
ہمارے لوگوں کو بھی طلب کیا جا سکتا ہے۔ شہباز شریف کا کیس سنجیدہ ہے، انہیں تعویذ دھاگے کا کام کرنا چاہیے۔ پریس کانفرنس کرتے ہوئے شیخ رشید نے کہا کہ انشاءاللہ عمران خان 5 سال مکمل کریں گے۔ اس ماہ اے پی سی نہ ہوئی تو اگلے ماہ محرم الحرام شروع ہو جائے گا۔ آصف علی زرداری نے پریس کانفرنس کے لیے بیٹے کو رکھا ہوا ہے۔ اہم خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کہ شیخ رشید نے مخالفین پر کڑی تنقید کی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ نیب آزاد ادارہ ہے، کسی کو بھی طلب کر سکتا ہے، جبکہ شہباز شریف کو تعویذ دھاگے کرنے چاہیے۔ سسٹم آٹومیٹک ہو جائے گا کہ کسی ایکسیڈنٹ خدا نہ خواستہ سے پہلے ٹرین خود رک جایا کرے گی، اور پاکستان ساری قوم موجودہ حکومت کا سب سے بڑا پروجیکٹ یہی ہے۔ نہ اس سے بڑا پروجیکٹ پاکستان کی تاریخ میں پہلے کبھی آیا، نہ شاید بعد کبھی آئے، کیونکہ کسی نے اس ٹریک کو ہاتھ نہیں لگایا۔ اللہ نے یہ عمران خان کے نصیب میں لکھا تھا کہ وہ اس ٹریک کو ہاتھ لگائے، اور یہ ٹریک جو ہے 70.62 پاپولیشن میں سے گزرتا ہے۔ جب 13 سال پہلے میں نے کہا تھا تو اس وقت 62-63% آبادی میں سے گزرتا تھا۔ آبادی اتنی ٹریک کے ارد گرد پھیلی ہے کہ یہ 71% پاپولیشن کے درمیان میں سے گزرتا ہے، اور یہ ٹریک جو ہے اس میں لوگ فٹ بال کھیلتے ہیں، اس میں لوگ کرکٹ کھیلتے تھے، اس میں لوگ نماز جنازہ پڑھتے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات جو میں کہنا چاہتا ہوں کہ جو 34 ٹرینیں چل رہی ہیں ہماری، یہ 140 ہو جائیں گی۔ جو 16 فریٹ ٹرینیں چل رہی ہیں یہ 160 ہو جائیں گی۔ ہم پرائیویٹ کمپنیز کو، ہمارے پاس تو ٹریک کرائے پہ دیں گے، جو اپنی نئے ٹرینیں لانا چاہیں وہ اس پر لا سکتے ہیں۔ 3-4 بنیادی ایکسیڈنٹ ہوئے جس میں تبلیغی جماعت والا بھی ایکسیڈنٹ شامل تھا۔ یہ میری زندگی کا سب سے بڑے 2-3 منصوبے تھے۔ میری زندگی کا مشن تھا کہ میں ML1 کو مکمل کروں۔ اللہ جس کو عزت دیتا ہے اس کے دور میں یہ ہوتا ہے۔ آلموسٹ اسی سال میں نالا لئی بھی کام شروع ہو جائے گا۔ یہ پرائیویٹ پارٹنرشپ پر وہ بھی شروع ہوگا تاکہ آنے والی نسلوں میں ایک بات جا سکے کہ اس شہر کی صحیح خدمت ہو۔ اہم خبر دیں آپ کو کہ مشترکہ مفادات کونسل کا انتہائی اہم اجلاس جاری ہے۔ وزیر اعظم عمران خان صدارت کر رہے ہیں۔ تمام وزراء اعلیٰ سمیت سول اور عسکری حکام شریک ہیں۔ وزیر اعظم کو کورونا کی صورتحال اور اقدامات پر تفصیلی بریفنگ بھی دی گئی ہے۔ آپ کو بتائیں کہ مشترکہ مفادات کونسل کا انتہائی اہم اجلاس جاری ہے، جبکہ وزیر اعظم عمران خان خود صدارت کر رہے ہیں۔ تمام وزراء اعلیٰ سمیت سول اور عسکری حکام شریک ہوئے ہیں۔ وزیر اعظم کو کورونا کی صورتحال اور اقدامات پر تفصیلی بریفنگ بھی دی جا رہی ہے۔ این سی او سی نے وبائی امراض میں اضافے کو روکنے کے لیے عوامی بیداری مہم کو تیز کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ وفاقی وزیر برائے ترقی و منصوبہ بندی اسد عمر کی زیر صدارت این سی او سی کا اجلاس ہوا، جس میں وبائی امراض میں اضافے کو روکنے کے حوالے سے عوامی بیداری مہم کو تیز کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ اجلاس میں شرکاء کو بتایا گیا کہ ملک میں کرونا وائرس پھیلنے میں واضح طور پر کمی واقع ہوئی ہے، تاہم مہلک بیماری پوری طرح سے ختم نہیں ہوئی۔ امراض میں اضافے روکنے کے حوالے سے عوامی بیداری مہم تیز کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ اجلاس میں بتایا گیا کہ اب تک 2608 نئے آکسیجن بیڈز کو ملک بھر کے اسپتالوں میں منتقل کیا جا چکا ہے۔ اہم خبر دیں گے کہ پاکستان کا کلبھوشن کے معاملے پر بھارت سے دوبارہ رابطہ۔ بھارت کو کلبھوشن یادو کیس میں وکیل مقرر کرنے کی دوبارہ سے پیشکش کر دی گئی ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق رابطہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں کیا گیا ہے۔ اہم خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کہ پاکستان کا کلبھوشن جادو کے معاملے پر بھارت سے ایک بار پھر سے رابطہ۔ بھارت کو کلبھوشن جادو کیس میں وکیل مقرر کرنے کی ایک بار پھر سے پیشکش کر دی گئی ہے، جبکہ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق رابطہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں کیا گیا۔ پاکستان کو بھارت کے جواب کا انتظار ہے۔ عدالتی فیصلے کی روشنی میں کلبھوشن کو وکیل کرنے کی دوبارہ سے پیشکش کی گئی ہے۔ عالمی سطح پر بھارت کو ایک اور بڑی سفارتی پیشوائی کا سامنا کرنا پڑ گیا۔ اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل کے بند کمرہ اجلاس میں مقبوضہ جموں کشمیر کی صورتحال پر غور کیا گیا ہے۔
आपको बताएं कि एक बार फिर से अक़वाम मुत्तहिदा ने कश्मीर के मसले पर नजरसानी की है। आलमी सतह पर भारत को एक और बड़ी सफारती पेशपाई का सामना करना पड़ा है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के बंद कमरा इजलास में मकबूजा जम्मू कश्मीर की सूरत हाल पर गौर किया गया है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल के बंद कमरा इजलास में मकबूजा जम्मू और कश्मीर की सूरत हाल पर गौर। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक सलामती काउंसिल का इजलास पाकिस्तान की दरखास्त पर बुलाया गया। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, जम्मू कश्मीर की सूरत हाल पर एक साल के दौरान सिक्योरिटी काउंसिल का तीसरा इजलास हुआ, जिससे भारत के इस दावे की नफी होती है कि ये इसका दाखिली मामला है। कहा, भारतीय जराइम के खिलाफ आवाज उठाने पर पाकिस्तान सलामती काउंसिल के रुकन ममालिक बिलखुसूस चीन का शुक्रगुजार है। चीन ने मकबूजा वादी की हैसियत में तब्दीली का भारत इक़दाम गैर कानूनी करार दे दिया है। चीनी वजारत खारजा के मुताबिक चीन में कश्मीर पर पाकिस्तान के असूली मौक़िफ़ का हामी है। चीनी दफ्तर खारजा का कहना है कि मसला कश्मीर पर हमारा मौक़िफ़ वाज़ेह और मुस्तकिल है। मसला कश्मीर पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक तनाज़े है। यह हकीकत सलामती कौंसिल की करारदादों और पाक भारत बाहमी मुआहदे की साबित शुदा है। अफ्रीकन अपने इख्तिलाफात को बातचीत से हल कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कुछ कोरोना वायरस के हवाले से। पाकिस्तान में कोरोना से 24 घंटों में मजीद 21 मरीज इंतकाल कर गए हैं। अमवात की तादाद 6035 हो गई, जबकि मरीज 727 हो गए हैं। 2,81,862 मरीज हैं। 809 मरीजों की हालत तशवीशनाक है, जबकि 2,56,000 सेहत याब भी हो गए हैं। पाकिस्तान में कोरोना ने 24 घंटों में मजीद 21 मरीजों की जिंदगियां निगल ली हैं। सिंध में 2245, पंजाब में 2162, खैबर पख्तूनख्वा में 1215, बलूचिस्तान में 136, गिलगित बल्तिस्तान में 55, आज़ाद कश्मीर में 55 और इस्लामाबाद में 167 मरीज इंतकाल कर गए, जबकि 24 घंटों में मजीद 727 अफराद में वायरस की तशखीस हुई है। पंजाब में 93,847, सिंध में 1,22,373, खैबर पख्तूनख्वा में 34,560, बलूचिस्तान में 11,793, गिलगित बल्तिस्तान में 2,234, इस्लामाबाद में 15,141, आज़ाद कश्मीर में 2,116 मरीज हैं। दुनिया भर में कोरोना के मरीजों की तादाद 1,91,00,000 से तजावुज कर गई। हलाकतों की तादाद 7,12,000 है। 1,22,00,000 से ज्यादा मरीज सेहतयाब हुए। मुझे कोरोना वायरस अब तक दुनिया भर में 7,12,000 जिंदगियां निकल चुका है। अमेरिका में 1,61,601, ब्राजील में 97,500, मैक्सिको में 5,000, रूस में 14,490, भारत में 40,740, तुर्की में 5,784, ईरान में 17,802, अफगानिस्तान में 1,294, सऊदी अरब में 3,020 अमवात हुई हैं। बरतानिया में 40,364, इटली में 35,181, स्पेन में 28,500, फ्रांस में 30,305 हलाकतें हुई। खबरें और भी हैं, शामिल करें। वेलकम बैक। यहाँ पर आपको हम खबर देंगे कि वफाकी पुलिस बेबस हो गई है। चनाव सुपर और सुपरमार्केट में डाकू राज है। शॉपिंग सेंटर्स में डकैती के दौरान डाकुओं ने दुकान में मौजूद ग्राहक को भी लूट लिया। शॉपिंग सेंटर के मालिक से गन पॉइंट पर कैश, मोबाइल फोन्स, कार्स और दीगर कीमती अशिया लूटकर फरार हो गए हैं। बढ़ती हुई वारदातों पर ताजरों ने तशवीश का इजहार भी किया है। आपको बताएंगे, बढ़ती हुई वारदातों पर शहरी खौफ का शिकार हो गए हैं। शहरियों का कहना है कि पुलिस बेबस नजर आ रही है। पुलिस किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं कर रही, जबकि डाकू दिन दिहाड़े लूट मार कर फरार हो जाते हैं। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है इस्लामाबाद से टीवी टुडे के नुमाइंदे इजहार न्याजी। उनसे जानते हैं। जी इजहार न्याजी, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, ईद के दूसरे रोज जो है ये एक 42 साल पुराना मशहूर व मारूफ लूना शॉपिंग सेंटर है, जिसपे एक तनहा अकेले डाकू ने एक डकैती की वारदात की। ना सिर्फ ग्राहकों को लूटा बल्कि मालकान से भी तमाम कैश, नकदी और कॉलिंग कार्ड जो हैं वो लूट लिए गए।
جو اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ پولیس جب آئی موقع پر تو انہوں نے دکاندار کو منع کیا کہ وہ درخواست نہ دیں ڈکیتی کی، اور اس کو یہ مجبور کیا جاتا رہا کہ وہ درخواست نہ دے۔ آج تک پولیس نے اس پہ کوئی کارروائی نہ کی ہے۔ اس کے ساتھ ہی اگلے روز جو ہے پہلے تو یہ بتائیں کہ پولیس درخواست دینے سے کیوں منع کرتی رہی ہے؟ پولیس نے دکاندار کو کیوں کہا ہے کہ درخواست نہ دیں؟ پولیس کی جانب سے کیا موقف اس بات پہ سامنے آیا؟ جی، یہ جو علاقہ ہے یہ انتہائی اہم ترین علاقہ ہے، یہاں پہ فارنرز اور ریڈ زون کے قریب ترین علاقہ پایا جاتا ہے۔ پولیس اپنی اچھی کارکردگی شو کرنے کے لیے ڈکیتی کی اس واردات کو جو ہے ریکارڈ پر نہیں لانا چاہ رہی تھی، لیکن چونکہ جو تاجروں نے پھر احتجاج کیا ہے، لیکن ابھی تک بھی پولیس نے اس پہ کوئی ایف آئی آر درج نہیں کی ہے۔ عید کے تیسرے روز اس کے ساتھ ایک جو شاپ ہے منچیز، وہاں سے 3 لاکھ روپے کا عرفان نامی شخص سے موبائل چھین کر رازنی کی واردات ہوئی ہے۔ اس کی درخواست پہ تھوڑی سی کارروائی کی گئی ہے، لیکن کوئی ایف آئی آر اس پہ بھی درج نہیں کی گئی۔ اس کے علاوہ 3 گاڑیاں اس اہم ترین علاقے سے چوری ہو چکی ہیں، لیکن پولیس صرف تسلیاں دے رہی ہے اور لوگوں کو درخواستیں دینے سے بھی روک رہی ہے۔ بہت شکریہ اظہار نیازی، آپ ہمیں تفصیلات دے رہے تھے۔ اظہار نیازی بتا رہے تھے کہ پولیس صرف تسلیاں دے رہی ہے، جبکہ پولیس کی جانب سے یہ موقف بھی سامنے آ رہا ہے کہ درخواست نہ دی جائے، کیونکہ پولیس اپنی اچھی کارکردگی ثابت کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس سے پہلے بھی عید کے تیسرے دن 3 لاکھ روپے چوری کیے گئے، جبکہ اس کے علاوہ موبائل فون بھی چوری کیا گیا، ایک گاڑی بھی چوری ہوئی، لیکن پولیس کسی قسم کی کارروائی کرنے سے مؤثر قرار دے رہی ہے۔ پولیس کی جانب سے یہ بیان سامنے آ رہا ہے کہ کسی قسم کی کوئی درخواست نہ دی جائے، جبکہ تاجر پریشان ہیں۔ تاجروں کا کہنا ہے کہ یہ روز کی بڑھتی ہوئی وارداتیں ہمیں نقصان دے رہی ہیں، جبکہ شہریوں میں بھی تشویش کی لہر دوڑ گئی ہے۔ آپ کو بتائیں کہ ڈاکو لوٹ مار کر کے فرار ہو گئے ہیں۔ شاپنگ سینٹر کے مالک سے گن پوائنٹ پر کیش، موبائل فونز، کارز، دیگر قیمتی اشیاء لوٹ کر فرار ہو گئے ہیں، جبکہ بڑھتی ہوئی وارداتوں پر تاجروں نے تشویش کا اظہار کیا ہے۔ تاجر پریشان ہیں۔ تاجروں کا کہنا ہے کہ بڑھتی ہوئی وارداتوں سے شہریوں میں بھی خوف و ہراس پیدا ہو رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ شاپنگ سینٹر میں ڈکیتی کے دوران ڈاکوؤں نے دکاندار سے بھی لوٹ مار کر لی ہے۔ شاپنگ سینٹر کے مالک سے گن پوائنٹ پر کیش، موبائل فون، کارڈ اور دیگر قیمتی اشیاء لوٹ کر فرار ہو گئے۔ بڑھتی ہوئی وارداتوں پر تاجروں نے تشویش کا اظہار بھی کیا ہے، جبکہ تاجر پریشان دکھائی دے رہے ہیں اور شہریوں میں بھی خوف پھیل گیا ہے۔ وفاقی پولیس بے بس ہو گئی ہے۔ جنا سپر اور سپر مارکیٹ میں ڈاکو راج چل رہا ہے۔ شاپنگ سینٹر میں ڈکیتی کے دوران ڈاکوؤں نے دکان میں موجود گاہک کو بھی لوٹ لیا ہے۔ شاپنگ سینٹر کے مالک سے گن پوائنٹ پر کیش، موبائل فون، کارڈ اور دیگر قیمتی اشیاء لوٹ کر فرار ہو گئے، جبکہ بڑھتی ہوئی وارداتوں پر تاجروں نے تشویش کا اظہار بھی کیا ہے۔ شہریوں میں بھی تشویش پھیل گئی ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ پولیس اس کو کنٹرول کرنے میں ناکام نظر آ رہی ہے، جبکہ پولیس کی جانب سے یہ موقف سامنے آ رہا ہے کہ کوئی کارروائی نہیں کی جائے گی اور درخواست دینے سے بھی منع کیا جا رہا ہے، اور پولیس کی جانب سے یہ موقف سامنے بار بار آ رہا ہے کہ کسی قسم کا کوئی بھی اس کے خلاف کارروائی نہیں کی جائے گی اور کوئی بھی اپلیکیشن ایکسیپٹ نہیں کی جائے گی، جبکہ شہریوں کا کہنا ہے کہ پولیس کسی قسم کی کوئی بھی کارروائی کرنے سے گریزاں نظر آ رہی ہے۔ پولیس اپنی اچھی کارکردگی ثابت کرنے کے لیے لوگوں کو پریشانی میں مبتلا کر رہی ہے۔ آپ کو بتائیں کہ ڈکیتی کی وارداتوں میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ آج ایک بار پھر سے ڈکیتی ہوئی ہے۔ دکاندار بھی اس سے متاثر ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، جبکہ دکانداروں کا کہنا ہے کہ ہم بار بار پولیس کی جانب سے اس معاملے پر پریشان ہیں کہ پولیس قسم کی کوئی کارروائی نہیں کر رہی۔ مونسون کا چوتھا اسپیل کراچی میں داخل ہو گیا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق اگلے 2 روز شہر قائد میں موسلادھار بارش ہوگی۔ آج مختلف علاقوں میں ہلکی اور تیز بارش وقفے وقفے سے جاری رہے گی۔ یہ سسٹم جمعہ اور ہفتہ کو موسلادھار بارش میں تبدیل بھی ہو سکتا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ بارشوں کا سلسلہ ایک بار پھر سے شروع ہو گیا ہے۔ اس سے پہلے بھی جب بارشیں ہوئی تو کراچی پوری طرح سے پانی میں ڈوب گیا تھا، جبکہ گلیاں تالاب کا منظر پیش کرنے لگی تھی۔ مونسون کا چوتھا اسپیل کراچی میں داخل ہو گیا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق اگلے 2 روز شہر قائد میں موسلادھار بارش ہوگی۔ آج مختلف علاقوں میں ہلکی اور تیز بارش وقفے وقفے سے جاری رہے گی۔ سندھ کے وزیر تعلیم سعید غنی نے خبردار کیا ہے کہ اگر کرونا وائرس کے باعث
हालात खराब हुए तो 15 सितंबर से स्कूल नहीं खोले जाएंगे। स्कूल खोलने का फैसला निजी स्कूल एसोसिएशन ने नहीं बल्कि हुकूमत ने करना है। मुख्तलिफ ममालिक से आने वाली रिपोर्ट्स ज्यादा अच्छी नहीं। कुछ ममालिक में कोरोना दोबारा फैला, हम ऐसी सूरत हाल नहीं चाहते। आपको बताएं कि सईद गनी का कहना था कि स्कूल हमारी मर्जी से, हुकूमत की मर्जी से खुलेंगे। अगर तो हालात बेहतर ना हुए तो 15 सितंबर को स्कूल नहीं खोले जाएंगे, जबकि स्कूल खोलने का फैसला हुकूमत की जानिब से होगा। बाकी ममालिक से आने वाली रिपोर्ट्स अच्छी नहीं है, इसलिए देखा जाएगा कि कोरोना की क्या सूरत हाल है, उसके बाद स्कूल खोलने की इजाजत दी जाएगी। पाकिस्तान सरजमीन पार्टी के सरबराह मुस्तफा कमाल कहते हैं कि जब सिंध की तकसीम नामंजूर तो कराची की तकसीम भी कबूल नहीं। कराची को 2013 की पोजीशन पर बहाल किया जाए। कराची में गवर्नेंस नाम की कोई चीज नहीं, शहर भर में नफरत की आग भड़क रही है। कराची इस वक्त कोई इसमें गवर्नेंस नाम की कोई चीज नहीं है। एक कराची जो एक डिस्ट्रिक्ट होता था, हमने इसको 6 डिस्ट्रिक्ट्स में तकसीम कर दिया है। जब सिंध की तकसीम नामंजूर तो कराची की भी तकसीम नामंजूर। कराची को भी तकसीम नहीं होना चाहिए और आपने कराची को तकसीम कर दिया है। सिंध की तकसीम को बचाने के लिए हम मुतालबा करते हैं कि कराची की तकसीम को खत्म किया जाए फिलफोर, और कराची को 2013 की पोजीशन पे कराची की एक डिस्ट्रिक्ट की सेंटिटी को बहाल। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार आटा और चीनी की कीमतों में इजाफे पर सख्त बरहम हो गए हैं। ज़ख़ीरा अंदोज़ों और मुनाफा खोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म दे दिया है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं कि आटा चीनी की कीमतें खुद साख्ता इजाफा करने वालों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई की जाएगी। चीनी की दस्तयाबी मुकर्ररा कीमत पर यकीनी बनाने के लिए इंतजामी इक़दाम किए जा रहे हैं। दस्तयाबी में किसी किस्म का तातुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। पंजाब हुकूमत ने लाहौर के गिर्द नया शहर बसाने के लिए रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी कायम कर दी है। रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन और अरकान की तैनातियां कर दी गई हैं, जबकि नोटिफिकेशन भी जारी किए जा चुके हैं। राशिद अजीज को 3 साल के लिए रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी का चेयरमैन मुकर्रर किया गया है। निजी शोबे से आरिफ अबीब, अकील ढेडी और इफ्तिखार अली मलिक अथॉरिटी के रुकन होंगे, जबकि चेयरमैन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड, सेक्रेटरी हाउसिंग पंजाब, चेयरमैन पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल और चेयरमैन पाकिस्तान काउंसिल फॉर आर्किटेक्ट और टाउन प्लानर्स भी अथॉरिटी के रुकन होंगे। अथॉरिटी का काम मंसूबे को मंसूबाबंदी के करके नए शहर का अमली जामे पहनाना है। बात कर लेते हैं सोने की कीमतों के हवाले से। आलमी सतह पर सोने की कीमत बढ़ गई है। पाकिस्तान में एक रोज में सोना 4,800 रुपए महंगा हो गया। फी तोला सोना की कीमत 1,28,700 रुपए हो गई है। सिंध सराफा बाजार ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक सोने की फी तोला कीमत में 4800 रुपए का इजाफा हुआ, जिसके बाद मुल्क में फी तोला सोने की कीमत 1,28,700 रुपए हो गई। आलमी सराफा बाजार में सोने की कीमत $66 बढ़कर 2041 फी डॉलर ओनस हो गई है। अब्दुल वली खान यूनिवर्सिटी मर्दान के 8 ऑफिसर्स को नौकरी से फारिग कर दिया गया है। 7 की तनज़्ज़ुली कर दी गई है। बरतरफ किए जाने वाले अफसरान में ग्रेड 19, 20 और 21 के ऑफिसर्स शामिल हैं। आपको बताएं कि मर्दान की यूनिवर्सिटी से 8 प्रोफेसर्स को फारिग कर दिया गया है। 7 की तनज़्ज़ुली भी की गई है। बरतरफ किए जाने वाले अफसरान में ग्रेड 19, ग्रेड 20 और 21 के ऑफिसर्स शामिल हैं। अब्दुल वली खान यूनिवर्सिटी मर्दान के 8 ऑफिसर्स को नौकरी से फारिग कर दिया गया है। 7 की तनज़्ज़ुली भी की गई है। बरतरफ किए जाने वाले अफसरान में 19, 20 और 21 ग्रेड के अफसरान शामिल हैं। आपको बताएं कि अब्दुल वली खान यूनिवर्सिटी में ऑफिसर्स की नौकरी से फारिग कर दिया गया है। 7 की तनज़्ज़ुली की गई है। बरतरफ किए जाने वाले अफसरान में ग्रेड 19, 20 और 21 के ऑफिसर्स शामिल हैं।
आपको बताएं कि अब्दुल वली खान यूनिवर्सिटी मर्दान के 8 ऑफिसर्स को नौकरी से फारिग कर दिया गया है। बरतरफ किए जाने वाले अफसरान में ग्रेड 19, 20 और 21 के ऑफिसर्स शामिल हैं। इसी हवाले से बात करने के लिए मर्दान से टीवी टुडे के नुमाइंदे फैसल ज़ादा हमारे साथ मौजूद हैं। जी फैसल ज़ादा, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, करप्शन, अकरबा परवरी और इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल पर अब्दुल खान यूनिवर्सिटी के मुतअद्दिद अफसरान को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। इन अफसरान पर नौकरियों में भर्तियों पर करप्शन का इल्जाम था कि इन अफसरान ने मनपसंद अफराद को भर्ती किया है। जो अफसरान बरतरफ किए गए हैं इनमें ग्रेड 19, ग्रेड 20 और ग्रेड 21 के अफसरान शामिल है। जो काबिल जिक्र है इनमें चेयरमैन फार्मेसी प्रोफेसर डॉक्टर सलीमुल्लाह और पीर असफंदियार, डायरेक्टर सिक्योरिटी मेजर रिटायर्ड अरशद खान, एडिटर मियां शफीक काकाखिल, एडिशनल कंट्रोलर और रहमान, डायरेक्टर ट्रांसपोर्ट इब्रार अहमद और दीगर है। जबकि इन पर 273 अफराद के गैर कानूनी भर्ती का इल्जाम था। इन भर्ती के खिलाफ मुख्तलिफ उम्मीदवारों ने गवर्नर KPK, नेब KPK और पेशावर हाई कोर्ट में दरख्वास्त जमा करवा रखी थी और ग्रेड 15 से ग्रेड 20 तक के 15 अफसरान और प्रोफेसर से सालाना इंक्रीमेंट की कटौती और आइंदा भर्तियों के अमल में शामिल न करने के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। जी बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। अकरबा परवी की वजह से इनको बरतरफ कर दिया गया है। और आपको साथ साथ ये भी बताते चलें कि 8 ऑफिसर्स हैं जिनमें 20, 21 और 18वें ग्रेड के ऑफिसर्स शामिल हैं। अरब टुडे इंटरनेशनल। बैनुल अक़वामी खबरनामे से आपको बताएं कि लुबनान के दारुल हुकूमत बैरूत की बंदरगाह पर असले के गोदाम में होने वाले धमाकों से हलाक अफराद की तादाद 135 जबकि 5000 अफराद जख्मी हुए हैं। बैरूत की बंदरगाह पर अचानक धमाकों और तबाही ने दुनिया भर की तवज्जो अपनी जानिब मबसूर करवा ली है। हलाक अफराद में लुबनान के खतीब पार्टी के सेक्रेटरी जनरल नासर जायरान भी शामिल हैं, जबकि दर्जनों जख्मियों की हालत नाजुक है, जिसके सबब अमवात की तादाद बढ़ने का खदशा है। बैरूत की बंदरगाह के अतराफ के इलाकों में रेस्क्यू और सर्च ऑपरेशन जारी है, क्योंकि मुतादिद अफराद के मलबे तले दबे होने का खदशा भी जाहिर किया जा रहा है, क्योंकि सैकड़ों अफराद ताहाल लापता हैं। धमाके इस कदर शदीद थे कि 24 किलोमीटर तक इमारतों के शीशे तक टूट गए हैं। अरब टुडे स्पोर्ट्स।
खबरों की खबर ये है कि जलालपुर भटियां रोड पर मोटरसाइकिल सवारों की अंधाधुंध फायरिंग, गोलियां लगने से मेहनत कश मौका पर ही जाम बहक हो गया है। जाम बहक होने वाले शख्स की शनाख्त सईखान मोहम्मद के नाम से हुई। सड़क किनारे मकई की छालियां फरोख्त किया करता था। थाना जलालपुर भटियां पुलिस ने मौका पर पहुंचकर लाश को कब्जे में लेकर तफ्तीश का आगाज कर दिया है। खबर शामिल करेंगे और शरीफ से, जहां दूसरी शादी की इजाजत ना देने पर शोहर ने तशद्दुद करके बीवी को कत्ल कर दिया। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया है। लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल किया जा चुका है। मकतूला 3 बच्चों की मां थी और शरीफ के नवाही इलाके ओचो मोगला में सजाद का दूसरी शादी की इजाजत लेने के लिए अक्सर घर में झगड़ा रहता था। शोहर ने ईंटों और लाठियों के वार करके बीवी नुसरत बीबी को दूसरी शादी की इजाजत न देने पर कत्ल कर दिया। मकतूला 3 बच्चों की मां थी। मकतूला के वर्षा कराची में थे। मुलजिम मौत का ड्रामा रचाकर दफनाने की तैयारियों में मसरूफ था कि अहले इलाका के इत्तला पर पुलिस मौका पर पहुंच गई। पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। मुलजिम को गिरफ्तार करके मकतूला के वालिद की मदयत में मुकदमा दर्ज किया गया है। अफसोसनाक खबर है अहमदपुर शर्किया से, जहां घर से लापता होने वाली 7 साला बच्ची की लाश खेतों से बरामद हुई है। बच्ची को तेज धार आले से गला काट कर कत्ल कर दिया गया है। डीपीओ भावलपुर ने मुलजिमान को फौरी तौर पर गिरफ्तार करने की हिदायत जारी कर दी हैं। थाना नौशहरा जदीद के इलाके मोजू लाड़ा में 7 साला बच्ची रोजीना अरफान गुज़श्ता रोज से लापता थी। वर्षा अजीजो अकारब के घर ढूंढते रहे। बच्ची की लाश घर से थोड़े फासले पर खेतों से बरामद हुई। बच्ची का गला तेज धार आले से काटकर कत्ल किया गया था, जबकि पुलिस ने मौका पर पहुंचकर लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया। डीपीओ भावलपुर मोहम्मद सुहेब अशरफ ने मुकामी पुलिस को मुलजिमान की फौरी गिरफ्तारी के हवाले से हिदायत जारी कर दी हैं। डेरा गाजी खान के थाना सिविल लाइन के बाहर 2 ग्रुप्स में हाथापाई हुई। डीपीओ अख्तर फारूक ने नोटिस लेते हुए कार्रवाई करने का हुक्म जारी कर दिया है। थाना सिविल लाइन के बाहर सईद अली और लाशारी बरादरी में गाड़ियों की आपसी झगड़े पर झगड़ा हो गया। पुलिस एहलकारों ने दोनों ग्रुप्स के अफराद को छुड़ा लिया। डीपीओ अख्तर फारूक ने एसएचओ थाना सिविल लाइन को वकुआ में मुलव्विस मुलजिमान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का हुक्म जारी कर दिया। खबरों का सिलसिला इख्तिताम को पहुंचा। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीवी टुडे, क्योंकि खबर सबसे पहले।